गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम आपका चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इसमें मेनली ग्रुप 18 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक सूडो हैलाइड आयन एंड सूडो हैलोजेंस। हमने हैलोजेंस को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो था दैट वाज सूडो हैलाइड आयन एंड सूडो हैलोजेंस। सूडो हैलाइड आयन्स आर द आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms of which at least one is nitrogen and have properties similar to that of halide ion. प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी हैलाइड आयन की तरह, बने ये किसी और एलिमेंट से होंगे और जिसमें से कि एक एलिमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इन डायमेरिक स्टेट दीज आर कॉल्ड सूडो हैलोजेंस विच आर कंपेरेबल टू मॉलिक्यूलर हैलोजेंस। जैसे एग्जांपल है इसके CN नेगेटिव आयन जिसको साइनाइड बोलते हैं, ये सूडो हैलाइड आयन है। जब डायमेरिक फॉर्म में होगा CN ट्वाइस साइनोजन, तो ये बिल्कुल हैलोजन की तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी। OCN नेगेटिव यानी साइनेट, OCN ट्वाइस जो होगा सूडो हैलोजन है। SCN नेगेटिव सूडो हैलाइड आयन है, SCN ट्वाइस जो होगा वो सूडो हैलोजन है। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। Group 18 element consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are gases and chemically unreactive. They form very few compound. Because of this they are termed noble gases. बहुत कम compound बनाते हैं, इसलिए इनको noble gases या inert gases भी बोलते हैं। All noble gases except radon occur in atmosphere. Their atmospheric abundance in dry air is approximately 1% by volume, of which argon is the major constituent. सिर्फ 1% हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है, उसमें भी आर्गन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडॉन जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हीलियम की होती है 1s2, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट की होती है NS2 NP6। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट बिकॉज इनकी फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई। देयर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये हमें पता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Now, due to stable electronic configuration, they have no tendency to accept electron and therefore they have large positive value of electron gain enthalpy. यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। Now the physical properties, all noble gases are monatomic, colorless, odorless and tasteless gases, sprangly soluble in water, have very low melting at boiling point because इनमें सिर्फ जो इंटरएटॉमिक जो फोर्सेस होती हैं वो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जिसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। हीलियम जो होता है इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है सारे सब्सटेंसेस में। अब जस्ट बिकॉज ये नोबल गैसेस थी तो इनकी सिंथेसिस करना थी बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये बहुत अनरिएक्टिव होती हैं। बट इन 1962 नील बार्लेट then at the University of British Columbia prepared red compound which is formulated as O2PtF6। ये इसने क्या किया था, फर्स्ट कंपाउंड बनाया था किसका, प्लेटिनम का। ही देन realized that the first ionization energy of oxygen was almost identical with that of xenon। मतलब जितनी ऑक्सीजन को रिक्वायर थी एनर्जी उतनी ही ऑलमोस्ट रिक्वायर थी जिनोन को। तो उसने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जिसको कि जिनोन हेक्सा प्लेटिनेट बोलते हैं। इसको इसने फर्स्ट टाइम जो है सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में बाय मिक्सिंग PtF6 विद जिनोन। तो हमारा जो नोबल गैसेस का फर्स्ट कंपाउंड बना था, दिस वाज कंपाउंड। After this discovery, a number of xenon compound mainly with most electronegative element like fluorine and oxygen has been synthesized। बाकी के एलिमेंट तो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं इतना, बट जिनोन के फिर जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बने, और मेनली किसके साथ बने, आइदर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ। सबसे पहले जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड। जिनोन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड करके 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है, जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड। किस तरह से, जब जिनोन एंड फ्लोरीन 2:1 मिक्सचर में कंबाइन करेंगे तब बनेगा HCF2 1:5
रेशो में कंबाइन करेंगे तो XeF4 बनेगा। 1:20 रेशो में कंबाइन करते हैं तो बनता है XeF6। इसके अलावा XeF6 कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ XeF4 विद O2F2। नाउ प्रॉपर्टीज XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solid and readily sublime at 298 Kelvin. They are powerful fluorinating agents. सामने वाले को क्या है, ये फ्लोरिनेशन करवा देते हैं उसकी। Now the properties, जैसे हाइड्रोलिसिस की बात करें, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके जिनोन डाइफ्लोराइड जो है वो जिनोन देता है, साथ में 4HF प्लस ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। जिनोन टेट्राफ्लोराइड जो है जिनोन देगा, साथ में जिनोन ट्राईऑक्साइड देता है और HF एंड ऑक्सीजन देगा। XeF6 जो है वो XeO3 यानी जिनोन ट्राईफ्लोराइड एंड HF की फॉर्मेशन करता है। Xenon fluoride react with fluoride ion acceptor to form cationic species and fluoride ion donor to form fluoroanions, जिससे XeF2 PF5 के साथ क्या करेगा, कंबाइन करके XeF पॉजिटिव प्लस PF6 नेगेटिव बनाएगा, यानी ये एज फ्लोराइड आयन डोनर काम करेगा। देन है, अगर ये काम करेगा हमारा एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, तब अगेन ये फ्लोराइड डोनर की तरह काम करेगा। इस तरह से ये डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ जिनोन फ्लोराइड। XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d और स्ट्रक्चर होती है लीनियर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है XeF4 की, स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर। एंड XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, यानी जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन XeF6 में sp3d3 है और इसकी स्ट्रक्चर होती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनोन के, प्लस 2 उसके साथ मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं, यानी 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, यह आया 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, और 5 का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। इस तरह नेक्स्ट है जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। जिनोन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 3 तरह के कंपाउंड बनाता है, XeO3, XeOF4 एंड Xe2F2। XeO3 कैसे बनता है, जब हाइड्रोलिसिस होती है XeF4 या XeF6 की। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनकी हाइड्रोलिसिस की थी, यानी वाटर के साथ रिएक्शन किया, दोनों क्या फॉर्म करते हैं, जिनोन टेट्राऑक्साइड ट्राईऑक्साइड। जिनोन ट्राईऑक्साइड इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड एंड हैज़ अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। XeO3 में जिनोन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। XeOF4 एंड XeOF2 किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तब जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनेगा, और अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो जिनोन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा। XeOF4 is a colorless volatile liquid and has a square pyramidal molecular structure। यहाँ पे मैंने आपको तीनों की स्ट्रक्चर देख के रखी है। XeO3 जिसमें जिनोन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर है इसकी पिरामिडल। XeOF2 ये टी शेप्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालेंगे, Xe कहा गया 8 प्लस, अब डाइवेलेंट है ऑक्सीजन, उसको काउंट नहीं करना है, +2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी sp3d हाइब्रिडाइज्ड ये होता है। वैसे ही XeOF4 में जिनोन जो होता है वो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर होती है इसकी स्क्वायर पिरामिडल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपके p ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे।